नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली की भी सरकार को बदलेगा ये बिहार। मैं उनसे पूरे बिहार में जाकर के पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बनने वाली गठबंधन सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, बड़े समझदार लोग हैं खगड़िया के, आप बस चाय का नाम ले लो, इनको स्वाद आ जाता है, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली जो लाइन है ना, उसमें एक नाम आएगा और नाम सुन के ना मजा आए तो फिर आपकी तालियों का शोर पूरे बिहार में और पटना और दिल्ली तक जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के कुछ व्यापारी ये सोचते हैं कि बिहार को वो अपने हिसाब से चलाएंगे, लेकिन बिहार तो बिहार है, ये उड़ती चिड़िया के पर पहचानता है। बिहार ने ये सोच लिया है कि बिहार के भविष्य का फैसला, बिहार की तकदीर का फैसला गुजरात के व्यापारी नहीं बल्कि बिहार की जनता करेगी, यहां की आवाम करेगी। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, इसलिए साथियों मैं आपके बीच में हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए यहां पहुंचा हूं। पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूं, बछवाड़ा से लेकर के, नालंदा से लेकर के, बिहार शरीफ से लेकर के, पूर्णिया से लेकर के, पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूं और पूरे बिहार की आहट पहचान करके आपको भरोसा दिलाते हुए ये बता रहा हूं कि 14 नवंबर को जब बिहार के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पूरा देश देखेगा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यहां मंच पर बैठे महागठबंधन के तमाम जो पदाधिकारी हैं, अलग अलग दलों के, राजद के तमाम पदाधिकारी, मुकेश सहनी जी के तमाम साथी, बाकी भी जो यहाँ पे सारे सहयोगी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो यहाँ बैठे हैं, मैं उन सब की मौजूदगी को सलाम करते हुए आपसे एक बात कहता हूं साथियों, मेरी नई नस्लों खास तौर से, पिछली बार भी आपने कुछ नहीं देखा था, सिर्फ हाथ के पंजे का निशान देखा था, और इस बार भी आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये लड़ाई दो ताकतों के बीच में है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो सुबह शाम इस कोशिश में लगी हैं कि समाज में नफरत कैसे फैल सके, समाज बंट कैसे सके, और एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जिनका सीधे सीधे एक नारा है कि हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं राहुल गांधी जी का सिपाही बनकर के आपके बीच में आया हूं साथियों, और चंदन हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, दोस्त हैं,
इनकी कार्यप्रणाली को, इनके काम को सालों से देखता आ रहा हूं। इसलिए भी आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि चंदन पर एक बार भरोसा जताइए। चंदन का नाम ही चंदन है। अगर आपके विधानसभा को सेवा करने का मौका मिल गया तो चंदन की खुशबू से पूरा खगड़िया महकता रहेगा। ये आपको भरोसा दिलाता हूं, ये भरोसा आपको दिलाता हूं। ये भाजपा वाले आपके बीच में आकर के चाहे जो समझाएं, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जुगलबंदी जो है उसमें दरार आ गई है। आज तक भाजपा नीतीश कुमार को